आपकी जाने बातें हैं राजा खालिद साहब, ये क्या अब ये कानूनी पेचीदगियाँ नज़र आ रही हैं इस केस में, ख़ास तौर पे जो ये कहा जा रहा है कि भी अब वही वाली बात आ रही है कि जी इख्तियारात हमने देखने हैं कि कौन ये जिसके बेंचेस बनाएगा, किसने देखना है। आपको इसमें कानूनी पेचीदगियाँ क्या नज़र आ रही है और इस मसले का हल क्या नज़र आ रहा है? अच्छा, बात ये है कि मेरे ख्याल में ये जो कहा जाता है ना कि एग्जेक्टिव ने बेंचेस बनाने हैं, ये बात कतई गलत है। एग्जेक्टिव कौन सी एग्जेक्टिव का मतलब ये लिया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो इस मुल्क को रन कर रही है उसने बेंचेस नहीं बनाने होते। ये बात मेरी समझ से बाला है कि एग्जेक्टिव का लफ्ज कैसे इस्तेमाल किया गया। होता ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसकी एनेक्टमेंट के बाद जजेस की एक कमेटी तश्कील दी गई जो कंप्राइज करती है सीनियर तीन जजेस पे, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब हैं। इन्होंने बेंचेस बनाने हैं जो रेगुलर बेंचेस हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट बात है जो रेगुलर केसेस की समाप्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो जाएगा ऑटोमेटिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। अच्छा राज साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये इस कदर बिकरिंग हो गई है, इस कदर मेरा ख्याल है मूड लोगों के ख़राब हैं सब जगहों पे। अभी आप मुझे बताइए कि मंसूर अली शाह साहब यहाँ तक कह गए हैं कि जी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है ना, इस पर भी हम तौहीन अदालत लगा सकते हैं। तो आप मुझे बताएं, ये इस तरह की अगर बातें होंगी तो फिर तो ये मामला बहुत ख़राबी की तरफ जाएगा। मैं थोड़ा सा पहले ही बात में, आपकी बात में भी और आमना की बात में थोड़ा सा एडिशन कर दूं और इस गलत फहमी को दूर कर दूं कि एग्जेक्टिव ने बेंचेस बनाने हैं। आज भी अहमद खान साहब सीनियर वकील हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि कौन सी एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव के मानी तो ये लिए जाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ने बेंचेस नहीं बनाने होते बल्कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आपको अच्छी तरह से आप जानते हैं माशाल्लाह कोना मश्क साफी हैं तो के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की इनेक्टमेंट के बाद ये अख्तियार दे दिया गया था तीन जजेस को, जो सीनियर तीन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, कि वो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और केसेस की मार्किंग करेंगे। सो मोटो नोटिस भी उन्हीं के कहने पे लिया जाएगा। उस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद फिर ये 26वीं तरमीम आ गई तो अब उस कमेटी का ये रोल रह गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो रेगुलर बेंचेस के केसेस हैं तो वो उन्होंने मार्क करने हैं और साथ ये है कि बेंचेस उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूट करने हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो ऑटोमेटिकली कोई भी केस है विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या जिसमें कुछ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा किसके पास, के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो हेड हैं वो उसे देखेंगे कि उसकी समाअत 2 जजेस करते हैं, 3 करते हैं, 5 करते हैं या 8 करते हैं, जिस तरह भी है। इस केस का जो है जो इस वक्त अंडर क्वेश्चन है जिसे डिस्कस किया जा रहा है, इसमें हुआ ये कि थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि इनएडवर्टेंस है ऑन द पार्ट ऑफ द एडिशनल रजिस्ट्रार, लेकिन दैट कैन बी टेकन एज अ बोनाफाइड मिस्टेक कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिक केस था जिसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस होना था, वो केस मार्क कर दिया, इस बेंच को भिजवा दिया जिसे हेड कर रहे थे मंसूर अली शाह साहब। अब वो गलती से चला गया, उस पे उन्होंने नोटिस ले लिया, यानी नोटिस दे दिया बल्कि यानी कॉग्निजेंस ले लिया। अब जो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपके पास गलती से केस आ गया, इससे पहले भी आपके पास केसेस आते रहे, आप उन्हें रिटर्न करते रहे कि हमारे डोमेन, हमारे परव्यू या हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है, उधर भिजवा दीजिए। लेकिन इस केस पे आपने हियरिंग शुरू कर दी। यानी आप कह रहे हैं कि ये आईनी मामला ही था? जी आईनी मामला था, इसलिए आईनी था। और दूसरा राजा साहब 3 केसेस मुझे अच्छी तरह याद है, 3 केसेस वो थे जो इन्होंने अपना मंसूर अली शाह साहब ने वापस किए थे कि ये तो जाने चाहिए आईनी कमेटी में, जाने आईनी बेंच में जाना चाहिए। ये सिर्फ एक डिप्टी रजिस्ट्रार वाला मामला लेके बैठ गए वो। शाह साहब को भी अच्छी तरह से पता है, उन्होंने फिर जी जब डिपार्टमेंट को एहसास हुआ कि ये गलती से केस चला गया तो उन्होंने वो केस वापस ले लिया और इन्होंने उस पर नोटिस लिया जी कि हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करते हैं एडिशनल रजिस्ट्रार को कि केस हमसे विड्रॉ क्यों किया गया हमें बताए बगैर। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जब केस विड्रॉ हो रहा था उससे पहले फिर जजेस कमेटी बैठी और उन्होंने मंसूर अली शाह साहब से भी रब्ता किया कि आप आ जाएं, हमने इस केस को, ज़ाहिर है ये गलती से आपके पास चला गया, ये मुतलका बेंच की तरफ भिजवाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा जी कि नहीं,
मैं इस पे अपनी राय दे चुका हूँ, मेरा जुडिशियल ऑर्डर इस पे आ चुका है, तो मैं इस पे नहीं बैठता। तो फिर जाहिर है वो केस तो उधर इनके पास नहीं रह सकता था, यानी कानूनी और आईनी तौर पे, क्योंकि इनके डोमेन में नहीं आता, इनके अख्तियार सर। लेकिन गलती भी तो हुई ना, 1-2 हेयरिंग्स के बाद ख्याल आता है कि जी अब ये केस यहाँ नहीं बनता। एक हेयरिंग के बाद आमिना उन्हें ख्याल आ गया। लेकिन देखें, गलती हो जाती है, किसी कोई अदारा गलत कर रहा है, लेकिन आपको भी देखना चाहिए ना। कोर्ट्स ये करती हैं, कोर्ट्स के लिए भी लॉ ये है कि जो मैटर आपके डोमेन में नहीं आता, आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, कर दिया जाता, बिल्कुल ठीक है, तो उसे आप देन एंड देयर रिटर्न करेंगे। ये लॉ है, इस पे वो सेटल लॉ है कि कोई रॉन्ग फोरम पे अगर बंदा कोई अपील पिटिशन लेके चला जाता है, उस जज का अख्तियार समात नहीं है। लेट्स सी के बाद जाके इस मामले का क्या बनता है। बिल्कुल ठीक है, आपने वो फौरन से रिटर्न करेंगे। थैंक यू सो मच। राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।